प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के व्यवसाय प्रशासन विषय के अंतर्गत प्रबंध के सिद्धांत पेपर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि प्रबंध के विकास और उद्गम के संबंध में सामान्यतः यह कहा जाता है कि मानव ने जब से समूह में रहना एवं कार्य करना प्रारंभ किया है तभी से प्रबंध कार्य का श्री गणेश हो गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मानव का इतिहास ही प्रबंध का इतिहास है। ज्यों-ज्यों ये समूह बड़े होते चले गए, उनकी प्रबंध व्यवस्था भी कठिन एवं जटिल होती चली गई। आज 21वीं शताब्दी में प्रवेश करते समय दृष्टिपात करें तो हमें अनेक राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आदि संगठनों का जाल बिछा दिखाई देता है, जिनकी सफलता पर ही संपूर्ण मानव जाति की समृद्धि निर्भर कर रही है। ऐसे में इन संगठनों का प्रभावकारी प्रबंध अपरिहार्य हो गया है, आवश्यक हो गया है। इसीलिए प्रबंध को संपूर्ण विश्व में एक महान शक्ति या ज्ञान की विद्या के रूप में समझा जाने लगा है। वस्तुतः प्रभावकारी प्रबंध से ही सफलता की अपेक्षा की जाती है। इससे समाज की सेवा की आशा लगाई जा सकती है। हमारा तो विश्वास है कि प्रबंध ही सफलता एवं विकास की कुंजी है। यह वह शक्ति है जो पत्थर को सोना बनाने की क्षमता रखती है। यह वह जादू है जिससे मृत प्राय संस्थाओं में प्राण फूंके जा सकते हैं। यह वह रामबाण औषधि है जो समाज की सभी समस्याओं के लिए समान रूप में उपयोगी एवं कारगर सिद्ध हो सकती है। यही वजह है कि प्रबंध गुरु के रूप में प्रसिद्ध प्रबंध विशेषज्ञ पीटर एफ ड्रैकर ने यह बात लिख दी है कि किसी भी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में प्रबंध निर्णायक तत्व है। प्रिय विद्यार्थियों, आज यदि हम दो राष्ट्रों की तुलना करते हैं तो तुलना के कई आधार हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आधार यदि हम प्रबंध के विद्यार्थी और प्रबंध के शिक्षक के रूप में देखें तो प्रबंध है। अर्थात कोई राष्ट्र आज विकसित है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका प्रबंध विकसित है। कोई राष्ट्र अगर अविकसित है तो हम ये कहेंगे कि उस राष्ट्र का प्रबंध अविकसित है। इस तरह से विकास और अविकास, इनका जो आधार है वो एक तरह से प्रबंध है। प्रबंध की जो अवधारणा है, इस अवधारणा के संबंध में अनेक व्यक्तियों ने अनेक तरह के विचार रखे हैं। अर्थात जिस व्यक्ति ने प्रबंध को जिस रूप में समझा, देखा, उसी रूप में उसकी अवधारणाएं प्रतिपादित कर दी। प्रबंध की यही वजह है कि प्रबंध की अवधारणा समय एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही है। अतः इसकी विविध अवधारणाओं का अध्ययन करने से पूर्व अवधारणा का अर्थ स्पष्ट कर लेना उपयुक्त होगा। अवधारणा किसी भी वस्तु, कार्य या व्यक्ति के संबंध में वह विचार है, वह धारणा है
या वह आकृति है जो उस व्यक्ति, वस्तु, कार्य की विशेषताओं के कारण किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में बनती है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार यदि हम अवधारणा को परिभाषित करें तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अवधारणा वह निराकार विचार है जो विशिष्ट उदाहरणों या घटनाओं से सामान्यीकृत किया गया है। वस्तुतः हम जब कभी किसी वस्तु, कार्य, व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसकी कुछ विशेषताओं या उससे संबंधित कुछ घटनाओं या महत्वपूर्ण बातों को पलक झपकते ही अपने मन एवं मस्तिष्क में कैद कर लेते हैं। तत्पश्चात जब कभी हमें समय मिलता है तथा आवश्यकता अनुभव होती है तब हम उसके बारे में कुछ सामान्य बातें सोचते हैं या कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम उस वस्तु, व्यक्ति या कार्य के बारे में कुछ सामान्यीकरण करते हैं। इसी सामान्यीकरण की प्रक्रिया में उस वस्तु, कार्य या व्यक्ति के बारे में हमारे मस्तिष्क में कुछ विचार या निराकार आकृतियाँ या धारणाएं भी बनने लगती हैं। हमारा यही विचार या निराकार आकृति या धारणा ही हमारी उसके बारे में अवधारणा है। उदाहरणार्थ, हम में से कई लोग भगवान श्री गणेश जी के मंदिर जाते हैं। वहाँ हम गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन करते हैं, उनकी स्तुति में अनेक बातें कहते हैं, सुनते हैं एवं पढ़ते हैं। इसी दौरान गणेश जी की आकृति व विशेषताओं की एक छाप हमारे मन एवं मस्तिष्क में पड़ जाती है। अब सभी दर्शनार्थियों से यदि कोई व्यक्ति पूछे कि गणेश जी कैसे हैं या क्या है, तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति का उत्तर एक समान नहीं होता है। कोई उसकी भौतिक आकृति को बताएगा, तो कोई स्तुति में वर्णित विशेषताओं को बताएगा, तो कोई अन्य भक्त उनके बारे में अनेक प्रकार से दार्शनिक विचार भी करेगा। प्रत्येक दर्शनार्थी की गणेश जी के बारे में अवधारणा उसके देखने एवं समझने के दृष्टिकोण पे निर्भर करेगी। जिस दर्शनार्थी ने भौतिक विशेषताओं को ही सब कुछ समझा है, वह कह सकता है कि गणेश जी वे हैं जिनके एक बड़ा सा सिर या ललाट, दो बड़े बड़े कान, एक लंबी सी सूंड, एक छोटा सा मुंह, छोटी छोटी दो आँखें आदि हैं। कोई दूसरा दर्शनार्थी एवं भक्त उनकी महिमा को जानकर यह भी कह सकता है कि गणेश जी विद्या प्रदाता, विघ्न विनाशक, रिद्धि सिद्धि के दाता या प्रथम पूज्य है। कोई अन्य भक्त उनकी शारीरिक विशेषताओं को देखकर और गहराई से विचार कर कह सकता है कि उन्हें महान प्रेरणादायी शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। गणेश जी का बड़ा सिर हमें बड़े एवं अच्छे विचार करने की प्रेरणा देता है। उनके बड़े बड़े कान हमें नए विचारों एवं सुझावों को धैर्यपूर्वक सुनने की प्रेरणा देता है, जबकि उनका छोटा सा मुख कम बोलने तथा उनकी छोटी छोटी आँखें महत्वपूर्ण बातों पर गहराई से विचार करने की ओर संकेत करती है, और लंबी सूंड हमें नई नई बातें सीखने एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। इस उदाहरण से यह भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक मानव के मस्तिष्क में किसी भी वस्तु, कार्य या व्यक्ति के संबंध में कुछ विचार या आकृतियाँ उभर सकती हैं। यह विचार तथा आकृतियाँ उनके भौतिक स्वरूप का या विशेषताओं के आधार पर बनती है। अतः ऐसा विचार या आकृति ही उस वस्तु, कार्य या व्यक्ति की अवधारणा है।
जो कोई व्यक्ति अपने मन एवं मस्तिष्क में उसकी विशेषताओं तथा स्वरूप के आधार पर बनाता है। प्रबंध के संबंध में यही बात लागू होती है। प्रबंध को भी जिस व्यक्ति ने जिस रूप में देखा, जिन विशेषताओं को महत्वपूर्ण समझा, उसी के अनुरूप उसने प्रबंध की अवधारणा कर ली। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। थैंक यू।